सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स है, मतलब फ्री के 6 मार्क्स हैं, ये बोल सकते हो आप। क्या बोला इसने, आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। सबसे पहले इसने ये बोला कि भाई y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 मुझे गिवन है, इसका ग्राफ बनाओ। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी मुझे बनाना था, बट इसने बोल दिया तो कोई बात नहीं, इसके लिए बना देते हैं। फिर इसने बोला है कि एंड यूजिंग इंटीग्रेशन, आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है, फाइंड द एरिया बिलो y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। मतलब इस जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे उसके नीचे आपको क्या करना है, उसके नीचे का एरिया निकालना है। अब वो x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए एंड बिटवीन x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 2। तो ये आपके लिमिट्स गिवन है, तो यहां लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। ठीक है, देखो एक तो सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपको ये पता है कि y इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन ऐसे गिवन होता है उसका ग्राफ आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए। y इक्वल टू मोड x, आप देखो कि ये 0 कहां पे हो रहा है, आप बोलोगे सर x इक्वल टू 0 पे, तो सिंपल सा ग्राफ कैसे बनेगा इसका, यहां पे 0 हो रहा है, यहां से ये कुछ ऐसे है, यानी ये 45 डिग्री, इसका स्लोप 1 होगा, इसका स्लोप क्या होगा -1 होगा। ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू मोड x का। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, सिंपल सा। अब जब मैंने ये बोला कि y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 है, तो आप देखो कि ये 0 कहां हो रहा है, आप बोलोगे सर इसका रूट है x इक्वल टू -1। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो ये सिंपल सा एट -1 ये 0 होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और ये दोनों लाइन कैसी होगी, इसका स्लोप 1 होगा, इसका स्लोप -1 होगा। बट आपको रफ स्केच चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए ड्रॉ कैसे करना है। तो ये हो गया फास्टेस्ट वे टू डू दैट। ठीक है, कि इसकी हेल्प से मैंने ये फटाफट से बना लिया कि मुझे पता होना चाहिए मोड ऑफ एनी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। सिंपल सी चीज मुझे क्या समझ में आई कि यहां से कि y इक्वल टू अगर मोड x है और यहाँ पे कोई भी लीनियर फंक्शन आपको दे दे इस टाइप से, x प्लस 1, x माइनस 1 दे दे, x प्लस 7 दे दे, कुछ भी दे दे, तो क्लियर है। बस मुझे ये देखना है 0 कहां पे हो रहा है, वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद आप चले जाओ 45 डिग्री दोनों तरफ एंड यू विल गेट योर ग्राफ। पहला तरीका ये हो गया इस ग्राफ को बनाने का। दूसरा तरीका क्या होगा उस चीज पे गौर करते हैं। तो अभी आपने देखा कि मेरे पास है सर y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1। अब मुझे इस फंक्शन को रीडिफाइन करना आना चाहिए, तो y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 को आप रीडिफाइन कैसे कर सकते हो उसके ऊपर बात करते हैं। तो फिर से वही बात आती है कि सर ये 0 कहां पे हो रहा है, आप बोलोगे -1 पे, तो इसका मतलब -1 के लेफ्ट और राइट में इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो -1 से अगर मैं बड़ी वैल्यू यानी 0, 1 कुछ भी लूंगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो ये फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी y इक्वल टू x प्लस 1 ही रहेगा। क्लियर। और अगर ऐसा हो जाता है कि ये वैल्यू जो है लेस देन -1 हो जाती है, देन इट विल बिकम माइनस ऑफ x प्लस 1। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे हो जाता है। तो मैंने सेम फंक्शन को क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, y इक्वल टू इसको ऐसे लिख दो, या फिर यही बात मेरी क्या है, y ही मेरा क्या होता है, f ऑफ x होता है। क्लियर है, सिंपल। तो मैंने इसको रीडिफाइन कर दिया। अब देखो ध्यान से, -1 के राइट की तरफ अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू x प्लस 1 का। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन रहा है मेरा, यानी ये जो लाइन है y इक्वल टू x प्लस 1 है। आई थिंक ये ग्राफ आप इजिली प्लॉट कर सकते हो। 1 मिनट का काम आपको चेक करने का कैसे प्लॉट करना है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। ये 0 कहां हो रहा है, x इक्वल टू -1, मतलब एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको -1,0। दूसरा पॉइंट एक बार y को 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y जब 0 होगा, ठीक है, सॉरी यहां पे मैंने y को 0 रखा, x को 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 1। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया मेरा, 0,1 आ गया। दैट्स इट। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यू विल गेट योर लाइन। सिमिलरली आप ये ड्रॉ कर सकते हो। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको पता है, y इक्वल टू x प्लस 1 लिखा है, x के आगे जो भी होता है तो y इक्वल टू mx प्लस c हमने पढ़ा होगा। तो ये m क्या देता है, मुझे स्लोप देता है, और +1 स्लोप का मतलब एंगल 45 डिग्री, टेंजेंट 45 1 होता है, तो मतलब ये 45 डिग्री की एक लाइन होगी, तो सिंपल से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक मोर देन इनफ एक्सप्लेनेशन होगी। सिमिलरली आप ये ड्रॉ कर सकते हो, y इक्वल टू जब -1 से छोटी वैल्यू होगी तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू -x -1 मतलब स्लोप अब क्या हो गया, -1 हो गया। दैट्स इट। सो होप सो ये चीजें हो जाएंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने बोला क्या है, सबसे पहले इसने बोला कि ये रफ स्केच बनाओ, मैंने बना दिया। फिर इसने बोला कि एरिया निकालो। किसका एरिया निकालना है, कि ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया इसके नीचे होना चाहिए, x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, एंड बिटवीन द लिमिट्स x इक्वल टू -4, मतलब यहां कहीं मेरा x इक्वल टू -4 होगा, यहां से लेकर के, तो ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं,
और सेकंड पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, तो मतलब यहां कहीं होगा मेरा x इज इक्वल टू 2। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है? इसने बोला -4 से लेकर के 2 के बीच में, मतलब ये वाला एरिया निकालना है मुझे। ये वाला एरिया हो जाएगा एंड प्लस ये वाला एरिया हो जाएगा, तो ये टोटल एरिया मुझे निकालना है। ये पॉइंट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए, दैट्स इट। अदरवाइज जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्टली आता है तो, ठीक है। तो ये मुझे एरिया जो मैंने सेट किया, ये एरिया मुझे निकालना है। तो गिवन इक्वेशन तो मेरे पास यही है, लिमिट्स मेरे पास ये है, ये आप आई थिंक लिख दोगे कि गिवन इक्वेशंस इज, क्योंकि एक ही है, लिमिट्स मुझे ये गिवन है, ठीक है, दैट्स इट। तो मुझे क्या निकालना है? एरिया। तो मैं बोल सकता हूं कि रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा मेरा। अब देखो मैंने 3 स्टेप में बताया था क्वेश्चन को करना। तो फर्स्ट स्टेप था मेरा रफ स्केच बनाना, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है, मैंने ड्रॉ किया। सेकंड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये लिमिट ऑलरेडी मुझे गिवन है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे आता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम निकाल लेते हैं ये एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा मेरा? आप बोलोगे सर लेट बी, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा मान लो पॉइंट ए है, इसको बी, इसको मैं सी, इसको डी और इसको ई बोल देता हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा होगा कि ए बी सी का एरिया, यानी एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ आई कैन से सी डी ई। ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो आप आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? होप सो क्लियर है। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा होगा इन दोनों एरियाज का सम। अब ये वाला एरिया बताओ मुझे, यानी ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं? यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ये मत बोलते हैं सर ये तो ट्रायंगल दिख रही है, मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ, ये -4 है, -3 है, ये डिस्टेंस 3 हो गया सर, ऐसे में हाइट चेक कर लेता हूँ और मैं निकाल लेता हूँ। बिल्कुल निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया वही आएगा, रिक्वायर्ड आंसर भी वही आएगा। बट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना है, नहीं करूंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रहे। तो एरिया एबीसी मतलब ये वाला एरिया देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा? आप बोलोगे सर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा बिटवीन लिमिट, ये लिमिट क्या है, ये पॉइंट क्या है? आप बोलोगे x की वैल्यू -4 से लेकर के कहां तक जा रही है? -1 तक जा रही है। अब बात करता हूं ये वाला फंक्शन है मेरा, तो ये तो लिमिट का काम कर रहा है, ये और ये मेरा काम कर रहा है fx का। ये फंक्शन क्या है? fx। तो मैंने देखा सर जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये फंक्शन है -(x+1), ठीक है। तो इस माइनस को आप चाहे तो बाहर लिख दो, अंदर लिख दो x+1, साथ में लिख दो dx, दैट्स इट। तो ये फंक्शन fx हो गया, ये लिमिट्स हो गई मेरी, और ये x एक्सिस, इनके बीच का एरिया ऐसे मैं निकाल सकता हूं, दैट्स इट। प्लस CDE, इसका एरिया क्या होगा? जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो फंक्शन हो जाएगा x+1, इसका इंटीग्रेशन। बट लिमिट क्या है? -1 से कहां तक जाओगे आप? 2 तक। तो -1 से जाओगे आप 2 तक, साथ में लिख दो dx, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि आपको ये चेक करना है कि मुझे लिमिट किसकी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे f ऑफ x की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मेरा x है, तो मुझे वैल्यू ऑफ x चाहिए, मुझे y से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो खाम y की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पुट करोगे, निकालोगे, अच्छी बात है, लेकिन कोई काम की नहीं है मेरी, तो दैट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो मुझे जो चाहिए बस उतना निकालो, दैट्स इट। इसको सॉल्व करता हूं, यू विल गेट योर आंसर। सो फटाफट से करते हैं। इस माइनस साइन को एज इट इज रखता हूं, ये हो जाएगा मेरा x² / 2 और ये हो जाएगा प्लस का x। लिमिट रख देंगे हम -4 से लेकर के -1 तक, बीच में साइन प्लस का, अगेन इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, x² / 2 प्लस x, और लिमिट रहेगी -1 से लेकर के 2 तक। नाउ पुट द लिमिट, यू विल गेट योर आंसर। ये माइनस का साइन बाहर एज इट इज रखना, बैक स्टार्ट। पहले रखो -1 का स्क्वायर +1, तो 1/2, ओके। यहां -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, -4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16/2, मतलब ये हो जाएगा 8, और -4 यहां रखोगे तो ये सिंपली हो जाएगा -4, ये ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब रखो 2 रखोगे, 2 × 4/2 मतलब 2 है, तो ये 2n + 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब -1 रखोगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा ये तो, एंड देन प्लस का 1 हो जाएगा। होप सो सिंपल है, क्लियर है, मैंने डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। ये +1 कैसे हुआ? सिंपल समझ में आएगा, ये रखा -1 और लोअर लिमिट का -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ तो कर सकते हो, सिंपल है। बस इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 8 - 4 ये आपको मिलेगा 4, तो प्लस का हाफ माइनस का 1, तो माइनस का हाफ हो गया तो, ठीक है। ये हो गया -4, ओके। 2 + 2 ये प्लस का 4 एंड -1/2 +1 दैट इज प्लस का हाफ, ठीक है। तो आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी है साइन से रिलेटेड,
यस, ये माइनस साइन हम भूल गए, ये माइनस हाफ हुआ तो ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हाफ हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, यही तो ना, 0 नहीं होना चाहिए भाई। तो 4 + 4 8 और हाफ प्लस हाफ 1, तो ये टोटल हो गया 9, और क्योंकि ये एरिया है तो 9 स्क्वायर यूनिट्स लिखना ना भूलें, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर हमने मोड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमने ग्राफ से डायरेक्टली देख लिया कि ये दोनों एरिया क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। और इस कंडीशन में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहां डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, बेटर क्या रहता है ना, इसको आप अलग से कैलकुलेट करो, इसको आप अलग से कैलकुलेट करो, कहीं पे भी बाई चांस अगर आपको नेगेटिव दिख जाए, मतलब कि ये एरिया मान लो इसकी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे साइन में मिस्टेक कर दी थी ना, तो हमारे एरिया क्या आ रहा था, ये नेगेटिव आ रहा था, अल्टीमेटली ये वाला पोर्शन जो था नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि या तो हमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है, या फिर हमने ये जो ग्राफ बनाया ये गलत बनाया है, ये एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए तब ये नेगेटिव आता, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक सोचने का पॉइंट मिल जाता है कि मैंने क्या गड़बड़ की है, तो मैंने एक बार फिर से सोचा, ओह मैं ये माइनस भूल गया था, तो ये माइनस ने इस एरिया को क्या कर दिया वापस से पॉजिटिव, एंड आई विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको बेसिक सी चीजें पता है तो आपको ये चीजें हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। और मैं ये मोड नहीं लगाऊंगा जब तक कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी फंक्शन में, आप चाहो तो यहाँ पे मोड लगा के भी कर सकते थे कि इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है, आप ये बोल देते कि इंटीग्रेशन फ्रॉम टोटल लेते -4 से लेकर के 2 तक mod of x + 1 dx, लेकिन जब आप इस मोड को ओपन करोगे तो आप अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाओगे, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, यहां से ये लिख सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आज का था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स का था, ये पूछा गया था 2012 में, और सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में।